तो आज की जो सीरीज़ है वो जीके की तो नहीं है, पर आज मैं क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी है आपकी, उसका पेपर है होने वाला है अप्रैल में। तो वो बहुत नज़दीक है, इसलिए जो पिछले भर्ती परीक्षाओं में एग्ज़ाम में जो पूछे गए एमसीक्यू है वो एमसीक्यू लेकर आया हूँ, ताकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, क्या पता आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी आ जाएं। तो आप इन्हें ध्यान से समझना और हम सॉल्व करते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हर दिन जीके की सीरीज़ भी आती है हमारी, लेकिन आज मैं जो एमसीक्यू लेकर आया हूँ वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो हमारे पास टोटल 4 इसके ऑप्शन आए हैं, ए बी सी और डी, जिसमें से आपका राइट आंसर जाएगा एम एस स्वामीनाथन। ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि एम एस स्वामीनाथन ने भारत में उच्च उपज वाली किस्मों को बढ़ावा दिया है और उन्होंने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई है, इसलिए उन्हें भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये डेफिनेशन बताइए अभी क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पूरा डीप से हल करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फसल में नाइट्रोजन की कमी से कौन सा लक्षण दिखाई देता है। तो नाइट्रोजन की कमी से जो होने वाला लक्षण है वो होता है पत्तियां पीली होती हैं। ए इसका राइट आंसर क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्लोरोफिल बनाने में सहायक होता है और इसकी कमी से क्लोरोफिल कम बनता है तो पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ए है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछली भर्तियों में पूछे जा चुके हैं और रिपीट भी हुए हैं, जो 2022 में आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। खरीफ फसल की बुआई का समय क्या होता है। तो खरीफ फसल का बुआई का समय होता है, इसका आपका राइट आंसर जाएगा सी, जून जुलाई होता है। खरीफ फसलें मानसून पर है जो निर्भर है, इसलिए इनकी बुआई जून जुलाई में होती हैं। और ये जो होती हैं जैसे धान होगी, मक्का होगी, ये आपकी खरीफ फसलों में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रबी की प्रमुख फसल कौन सी हैं। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर जाएगा रबी की फसल है वो है गेहूँ। गेहूँ सी आपका राइट आंसर। अगर इन क्वेश्चनों का आंसर मालूम है तो आप मुझसे साझा कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, जिससे आपकी एमसीक्यू पर पकड़ है जो मजबूत होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो इसका आपका राइट आंसर जाएगा वो है बी, 46। 46 आपका राइट आंसर है, क्योंकि यूरिया सबसे अधिक नाइट्रोजन देने वाला उर्वरक है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन की गाइज मैं आपको डिटेल है जो थोड़ी थोड़ी बताऊंगा, जिससे क्वेश्चन है जो आपको पूरी तरह समझ आ जाए। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट के लिए लेकर आऊँ, बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मृदा का पीएच मान किसे दर्शाता है। मृदा का जो पीएच मान होता है वो दर्शाता है अम्ल और क्षार की प्रकृति को। तो ये है जो इसमें आपका राइट आंसर सी जाएगा, क्योंकि पीएच मान से ही पता लगता है कि मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जैव उर्वरक का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें आपका राइट आंसर जाएगा, टोटल 4 ऑप्शन आए हैं, यूरिया, डीएपी, राइजोबियम और सुपर फास्फेट। तो इसमें से आपका राइट आंसर जाएगा वो है सी, राइजोबियम, क्योंकि राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में है जो रहकर वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिर करता है। ठीक है, तो राइजोबियम है जो जैव उर्वरक का उदाहरण है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो पहले पूछे जा चुके हैं, मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आप इन्हें ध्यान से समझ सको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में दोबारा रिपीट होंगे, इनमें से पक्का क्वेश्चन आएगा, रिपीट जरूर होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे एमसीक्यू है जो आप ध्यान से करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। धान की फसल में प्रमुख कीट कौन सा होता है। धान की फसल में तो 4 ऑप्शन हमारे पास इसके आए हैं, तनाछेदक, सफेद मक्खी, माहू और दीमक। आप बताइए, अगर आपने तैयारी की है तो बताइए कौन सा आंसर इसका सही जाएगा। तो इसका आंसर सही जाएगा वो जाएगा तनाछेदक। ये आपका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि तनाछेदक कीट है जो धान के तने में घुसकर अंदर से पौधों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए है इसका, तनाछेदक। ठीक है, तनाछेदक राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बीज उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। बीज उपचार क्यों करते हैं। बीज उपचार करते हैं बीजों को सुरक्षा के लिए रोगों से। ठीक है, क्योंकि बीज उपचार से बीज जनित रोग है और कीटों से सुरक्षा मिलती है, कीट है उसे खाए ना, इसलिए उसका बीज का जो उपचार करते हैं, बाद में उससे की बुआई करते हैं, बीजते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में पहली कृषि गणना कब हुई थी। तो भारत में कृषि गणना हुई थी, जो फर्स्ट कृषि गणना हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी बी 1960 में।
ठीक है। भारत में पहली बार कृषि गणना 1960 में कराई गई थी। तो राइट आंसर आपका 1960 है, जो बिल्कुल राइट जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है जो ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। ये पिछली भर्तियों में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन है जो अब एनिमल से रिलेटेड आगे, तो इन्हें हल करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, दूध देने वाली गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा साहिवाल। साहिवाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साहिवाल जो गाय है वो साहिवाल नस्ल अधिक दूध उत्पादन और गर्म जलवायु में सहनशीलता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सहनशीलता के लिए प्रसिद्ध है। अगर हाँ सही है, आपका साहिवाल आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भैंस की मुर्रा नस्ल किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भैंस की नस्ल है जो, क्योंकि मुर्रा नस्ल का क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अलग अलग घुमा घुमा कर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जाएगा हरियाणा, ठीक है। मुर्रा नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है सभी भैंसों में से, ठीक है। और इसके जो सींग होते हैं वो होते हैं कुंडी नुमा, जलेबी आकार के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है वो हरियाणा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये इस भैंस की जितनी भी विशेषताएं हैं ना, वो खास करके आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ये भैंस को क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर एग्ज़ाम में जो पूछा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर, गाय का गर्भकाल लगभग कितना होता है? तो गाय का गर्भकाल है जो लगभग तो 282 से 285 तक होता है, ठीक है। 282 से लेकर 285 तक, अगर आप ऑप्शन में दिखे तो ये राइट है, लगभग इतना ही होता है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन में तो है नहीं ये लिखा हुआ, तो आप जो राइट आंसर कर सकते हैं वो 280 कर सकते हैं। 80 आपका राइट आंसर जाएगा, 280, ठीक है। जो पास में ही हो, लगभग 280 से लेकर 285 तक जो भी ऑप्शन आए आप वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये घुमाने वाले क्वेश्चन है। अब इसमें देखो एग्जैक्ट राइट नहीं दिया, भी 282 से 85 के लगभग गाय का जो गर्भकाल होता है, तो आप ये राइट कर सकते हैं 280 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पशुओं में दूध बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो टोटल 4 ऑप्शन आए हैं, जिसमें से आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी, लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है? लैक्टेशन वह प्रक्रिया है जिसमें पशु के थनों में दूध का जो निर्माण होता है। अब आपको समझना चाहिए ना, ये मैंने जो डेफिनेशन बताई है वो याद रखना। अभी लैक्टेशन क्या है? जो पशुओं के दूध में बनने की प्रक्रिया है वह लैक्टेशन है, ठीक है। तो इसका बी आपका राइट आंसर है। ये सारे के सारे है जो एमसीक्यू बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको इनको ध्यान से याद करना। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगता है तो मैं और आपके लिए लेकर आऊँगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। अब लगभग आपका जो थोड़ा ही टाइम रहा है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की भर्ती आज लगभग 1100 पदों पे होगी, और वो अप्रैल में आपका पेपर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मुर्गियों में अंडा देने की क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो मुर्गियों में अंडा देने की क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा पोषक तत्व आवश्यक है कैल्शियम, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम अंडे के खोल के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये आज की सीरीज़ है जो पसंद आई है, तो आप कमेंट हमें कहीं करके बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। ये क्वेश्चन वो हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में से पक्का आएगा ही आएगा। रिपीट क्वेश्चन जो हुए हैं बार बार, इन में से 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट फिर होंगे, ठीक है।